ये मान फिर नारी का विवाह कर रहे हैं और कहते हैं नारायण। जरा मैं परीक्षा लूंगा तो वास्तव में नारायण है क्या हो तो तूने जगत जननी जगदम्बा देवी सीता के चरणों में चोट मारी है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ठहर। बताओ क्या हुआ, तुम इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? के बारे के द्वारा देवा जा रहा हूँ। मैं सोचा कि ये मनुष्य रूप में नारायण है या और कोई है, परीक्षा लेने लगा। मैं जानती के पाँव में चोट मार दिया, हमको अभी भाव से मार दिया बेटा। अरे मूर्ख, तूने माता जननी के पैरों में चोट मारा है। जा, तुझे कोई नहीं बता सकता, सृष्टि में तुझे कोई नहीं बता सकता। भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग यहाँ से। दिखाई दे रहे हो। मैं भगवान माँ सीता के पाँव में चोट मार दिया हूँ। भगवान मुझे अधिकार से मार दिए हैं, बताइए। अरे दुष्ट, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जरा जननी के चरणों में चोट मारा है। क्या भाग जाए थे, तुझे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता। भाग जाए थे। हे पुत्र जयंते, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्यों पीड़ा से करा रहे हो पुत्र? मार दिया जा रहा हूँ। भगवान के निर्माण से तू परेशान है। भाग यहाँ से, भाग भाग दुष्ट, भाग यहाँ से।
जानते? हाँ, तुम्हारे शरीर से ये रुधिर से लाल हो गया है। इतनी पीड़ा क्या बात है? कहो। मैं टहलते हुए जा रहा था जंगल में, भगवान वही सीता सहित थे। मैंने सोचा कि ये मनुष्य रूप में नारायण है, परीक्षा लेने लगा। माँ के चरणों में चोट मार दिया। भगवान गुस्सा होकर के मुझे मार दिए। त्राहिमाम पिताजी। नारायण नारायण। नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। पथवा तुरत राम पहिनाही। अरे मूर्ख जयंते, तू इतना बड़ा मूर्ख है, तुझे क्या यह ज्ञात नहीं कि जिसके पैरों में तूने चोट मारा है वो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा है। अरे मूर्ख, क्या तुझे इतना पता नहीं था? हे जयंते, एक ऋषि मुनि का हृदय कोमल होता है। ठीक है, तू पीड़ा में है तो मैं तुझे एक उपाय बता देता हूँ। बताइए पिताजी। हे जयंते, तू वापस प्रभु श्री राम जी के चरणों में जा। वो इतने दयालु हैं, उनका हृदय इतना कोमल है, वो करुणा के सागर है, तुझे अवश्य ही माफ कर देंगे। जा जयंते, जा, तुरंत जा। बचाइए प्रभु जी, बचाइए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गया, क्षमा कीजिए। हे मूर्ख, तूने तो ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसमें कभी भी क्षमा की याचना नहीं की जा सकती। गलती हो गई, लेकिन शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हे मूर्ख, मैं तुमको अपनी अन्य बाण से बचाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख फुड़वानी पड़ेगी। अरे महाराज एक आंख यह सब ने चाहल जाता छत्री अनसुईया के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, प्राणनाथ, आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। हे देवी, आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई मंगल होने वाला हो। ऐसा ही हो। महामुनि हर्षित भयहु, आसन ग्रहण करें प्रभु। प्राणनाथ, कहो देवी। आप आसान यहाँ इन लोगों की सेवा कीजिए, मैं इस देवी को लेकर के आश्रम के अंदर चल रही हूँ। हाँ देवी, आप जाइए और पुत्री को स्त्री धर्म से स्वागत कराइए। विनती कर मुनि नाय श्री, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुहनाथ जनिक बहुत जय
मत मोरी। हे प्रभु, आपसे बारंबार हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप अपने चरणों से हमें कभी दूर मत करिएगा प्रभु, हमें कभी दूर मत करिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान राम की। भाई पीछे बहुत आप लोग शोर कर रहे हैं। आप तत्काल परखी हो जारी। हे मैया, हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। हे पुत्री, तुम तो स्वयं ज्ञान की भंडार हो, महाशक्ति हो, लेकिन हे पुत्री देखो, स्त्रियों के बारे में स्त्री का क्या धर्म होता है, अपने परिवार, अपने पति के प्रति, वह कुछ मैं तुमसे कहूंगी। कहिए माता जी। देखिए, आपत्ति काल में कभी स्त्रियों को अपने पति से वंचित नहीं होना चाहिए। आपत्ति काल में धैर्य को धारण करना चाहिए, अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे पुत्री, हाँ मैया। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में भी अगर अपने पति का कोई स्त्री साथ छोड़ती है तो उसे नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। जगी पतिव्रता चारि विधियां ही, वेद पुराण संत सब कही। हे पुत्री, हाँ मैया। देखो, वेद पुराण स्मृति जितने भी हैं, ये सब कहते हैं कि स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं, यह वेद पुराण ने बखाना है नेति नेति करके। उत्तम के तबत मन माही, सपन हुआ न पुरुष जदु माही। हे पुत्री, हाँ मैया। जो प्रथम श्रेणी की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, वो स्वप्न में भी पर पुरुष को कभी, पराये पुरुष को कभी दिल के अंदर उन्हें सोचती भी नहीं है। मध्यम परिपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम श्रेणी की जो स्त्रियां हैं, जो मध्यम श्रेणी की स्त्रियां हैं, हाँ मैया। वो पराये पुरुष को अपने भाई, पिता और पुत्र के समान देखती हैं। धर्म विचारित मुझ कुल रानी, सोन की क्षत्रिय श्रुति अत कही। और तृतीय श्रेणी की स्त्रियां हैं जो अपने कुल के धर्म के अनुसार चलती हैं। जैसे कुल में रहती हैं, उस कुल रीति रिवाज के अनुसार चलती हैं, वो तीसरे श्रेणियों में आती हैं। बिलियौसर भय तेरह जोई, जान हुआ धम नारी जग सोई। और हे पुत्री, हाँ मैया।
एक चौथे वर्ण की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति अपने परिवार से निर्भय रहती हैं, जो अपने मन की करती हैं, वो चतुर्थ श्रेणी में आती हैं। जानती हो उनकी क्या दशा होती है? क्या दशा होती है माता? उनका रौरवा नर्क होता है। पति बंधक पर पति रत करही, रो रो नरक कल्प तत परही। हे पुत्री, हाँ मैया। जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, उन्हें गलत गलत दृष्टि से देखती हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। वो जन्म जन्मांतर और नरक में वास करती हैं। क्षण सुखलादि जन्म तत कोटि, दुकुन समुझ जैसे दम खोटी। हे पुत्री, हाँ माता जी। क्षणिक सुख के लिए जो अपने धर्म को, अपने विचार को घटा देती हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है, हमेशा वो दुखी ही रहती हैं, ऐसा वेद पुराण कहता है। और हे सीते, हाँ माता जी। तुम तो नारियों में श्रेष्ठ हो। हाँ मैया। तुम्हारे ही रास्ते पर, तुम्हारे ही विचारों से और उसी रास्ते से चलेगी वह नारी सद्वंतियों में गिनी जाएंगी। खड़े हो जाइए। यही विधि कहो जाम अब स्वामी, कहो अनाथ तुम अंतर जानी। हे श्रीमान जी, किस प्रकार से हम कहें कि अब आप जाएं? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। तन फूल कलीर बर प्रेम, आयुष्मान आयुष्मान सौभाग्यवती। लगता है विराट का तो आज पेट भर जाएगा। एक साथ 3 भोजन, एक सुंदरी भी है वो तो विराट के भोजन के साथ पत्नी भी मिलेगी। हाँ, पत्नी भी मिलेगी।
यदि जीवन की रक्षा चाहता है तो चला जा, मुझे तो यह सुंदरी चाहिए। रे दुष्ट, तूने इतना बड़ा दुस्साहस किया, हमारी भार्या का हरण किया। चल युद्ध कर। वही ताना राज विराट से मेरी मनोकामना में पूर्ण करता हूं। जय युद्ध कर। कर चुका युद्ध, इस छोटी सी धनुष से तू विराट को मारने चला है। तुझे ज्ञात ही नहीं कि विराट को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि विराट की मृत्यु एक रहस्य है। लेकिन ठीक है, तू अल्प आयु में भी बड़ा ही पराक्रमी है और वीर भी, इसलिए तेरी वीरता से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चल वर मांग ले कुछ, विराट बड़ा ही प्रसन्न है, मांग ले। हे राक्षस, यदि हमारे युद्ध कौशल से आप अत्यंत प्रसन्न हैं, तो आप हमें अपने मृत्यु का उपाय बताइए। ओह, वीर के साथ बुद्धिमान भी है। मुझसे ही मेरी मृत्यु का कारण पूछता है। बड़ा ही चतुर बालक है। ठीक है, विराट ने वचन दिया है कि मांग ले। यदि तू मेरी मृत्यु का कारण जानना चाहता है तो सुन, मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जब तक सूर्य की किरण मुझ पर पड़ेगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। यदि मुझे मारना चाहता है तो मेरे ही समान पृथ्वी में इकट्ठा कर और उसमें मुझसे युद्ध कर, तब तू मुझे मार सकता है, ताकि सूर्य की किरण मुझ पर ना पड़े। भगवान राम की। हमारे वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चलते चलते महामुनि अगस्त के आश्रम तक पहुँचे हैं। दरभंगा के आश्रम में पहुँचे हुए हैं।
हे कृपाल जी, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, मैं अपने शरीर का त्याग करके ब्रह्मलोक को जा रहा था। हे प्रभु, फिर मैंने सुना कि आप वन को आवेंगे। कि तवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। हे प्रभु, तब से मैं दिन रात आपके नाम का जाप करता रहा। हे प्रभु, आज आप कर देख के मेरा हृदय शीतल हो गया। नाथ सकल साधन महीना, कीरी कृपा जानी अति दीना। हे प्रभु, मैं सभी साधनों से हीन हूँ, मुझे आप दीन समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। महिमहीय बतहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। हे श्याम शरीर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप और सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। अत कही जोग अगन जन डारा। हे श्रीराज, जाइए और आप हमारे परम धाम को प्राप्त करिए। राम कृपा पे कुंठ सिधारा। चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग रागे। अष्ट समूह देख रघुराया, ऊटी मुनि लागे अति दाया। हे ईश्वर, यह विशाल बस्तियों का समूह कैसा है? इसके पीछे क्या कारण है? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ। यह जो विशाल समूह आपको दिखाई दे रहा है, यह हम ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर है, जो यहाँ के राक्षसों ने हमारे ऋषि मुनियों को मारकर उनके मांस को खाकर ये हड्डियों का ढेर एकत्रित किया है। निष्कर ही निकरहु वही, भुज उठाया पलकीन। सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। हे ईश्वर, मैं अयोध्या नगर से दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम अपनी दोनों भुजाओं को आकाश में उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस धरती से राक्षसों को विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान राम की, लखन लाल की। ओ भक्त सुदीक्षण, अरे मेरे पूजा का समय व्यतीत हो जा रहा है। ये जब प्रभात काल बीत जाएगा तो पूजा कैसे होगा? हाथ जोड़े आपका महाराज के माथे पर अगरबत्ती। हाथ जोड़ विनती करो। अरे जल जाएगा, ऐसे जला देगा? कहाँ बैठ गुरु बाबा? ऐसे गुरु जी को अपने जला देगा? यही मैंने शिक्षा दी है। यहाँ रखे हैं, हम जला देते। ऐसे पूजा होती है। कैसे होगा पूजा? चलो स्वस्ति वचन करो, स्वस्ति वचन करो गुरुदेव का। गुरुदेव को नमस्कार करके स्वस्ति वचन बोलो। ये तो ना आया वाला हमने।
हमारी भोजन में याद हो महाराज जी इनकी। केवल भोजन याद, ऐसा तुमको मैंने शिक्षा दी है। भाव जो सिखौले रहला है अच्छा बताओ, कैसे कबूतर बताओ। हाँ एक दंडिका रखी हुई है। का बताइए, बताओ। राज गद्दी पाई गया महाराज। मर जाते जो तो गद्दी मिली जाए। गोरू बाबा खूब छुअत है। हे सुदीक्षा, हाँ तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बहुत आराम है। गौशाला में गए थे? हाँ गौ को भूसा पानी दिए? एकदम रता रह राखी वाखी मार के एकदम भैया सुलगाए के। और तुम्हारे लिए जो आटा रख के गए थे, लिट्टी बना के खाए थे? खाए थे कि नहीं खाए थे? खाए थे लिट्टी नहीं खाए थे। और शाम की जो रोटी रखी थी उसको नहीं खाए? नहीं बस याद है। अच्छा ठीक है। और ठाकुर जी को नहलाने ले गए थे? अच्छा पानी लिया? पानी लिया थोड़ा लेके आओ, थोड़ा ठाकुर जी को स्नान करा दे। और थोड़ा आज बड़ों चोट लग गई। वो कैसे कूद रहा था? क्या कहीं तुमको मैंने मना किया था पेड़ पे नहीं चढ़ना है। वो घड़िया काटा था, सड़क गई, गिर पड़ गया। तुमको मना किया था ना पेड़ पे नहीं चढ़ना है। पेड़ ना चढ़ लिया। ये सही है। ये क्या हुआ? कहा हो तो गोरू बाबा? सुदीक्षा, हाँ इधर आ। बाटी तो बोला। अरे पास आ पहले। बोला ना हम बाटी, कुछ कमी हो तो बतावा। अरे ठाकुर जी है। हाँ होता। अरे मूढ़, ये ठाकुर जी तो छिलका क्यों उतर रहा है? नित नित चंदन, नित नित पानी, और ठाकुर सही गए, हम क्या जाने। ये देख इधर आ। सही मारेंगे इधर आ पहले, इधर आ। मारो ना। अरे इधर आएगा पहले। मारा ला बिना पूछ ले। पहले इधर आ। यहाँ खड़े हो, खड़ा हो। वापस कर दे। अरे इधर आ, पहले पास खड़ा हो। ये कौन से ठाकुर जी जिनका छिलका निकलता है? वह वो जो भाई है। पास आ पहले पास आ। ये कौन से ठाकुर जी जिनका छिलका उतर जा रहा है? यही तुमको सिखलाए थे। ठाकुर जी कहाँ है? वह तो हो। अरे अभी हमको वो ठाकुर जी ने वो जामुन का फल है। जामुन का फल है। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी कहले रानी की का कहले, जा जमुआ दूर के लावा गईले तुलले इधर गिरौले इधर आइले नहीं ताने आई इधर मारो ना। मारूंगा नहीं, पहले जा ऊपर आ जल्दी से। यही जामुन के फल ठाकुर जी हैं। कहते हैं मैंने मरना है। अब जा निकल आश्रम से। आजाद है। मेरे आश्रम से पहले ठाकुर जी को लेके तब वापस आना, वरना तुझे अन्न जल कुछ नहीं मिलेगा। और ठंडिया हे भक्ति सुदीक्षा, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। हे भक्ति सुदीक्षा, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। हे भक्ति सुदीक्षा, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रभु आप आ गए। ये कौन है प्रभु? ओ समझ गया। अब जान में जान प्रभु आप कहाँ इस बन में? हे भक्ति सुदीक्षा,
हमें पिताजी की आज्ञा से वन का राज्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम और हमारी भार्या सीता भैया लखनलाल वन में विचरण कर रहे हैं। अच्छा प्रभु। हे भक्ति सुरीक्षण, हाँ प्रभु। आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे थे? हे प्रभु, एक समय की बात है, हम ठाकुर जी को गंगा स्नान कराने जा रहे थे। इतने में एक जामुन का पेड़ मिला। जामुन का पेड़। तो फिर से आ गया। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी, मेरी दंडिका कहाँ गई? मारना मत, मारो न अब। इधर आओ। हमने क्या कहा था? ठाकुर जी को लेके आ रहा। ठाकुर जी कहाँ है? नाथ कोसलाधीश कुमारा आए वीरन जगत आधारा। हे बाबा, कौशल नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण जो इस चराचर जगत के आधार हैं, वो मेरे साथ आए हैं। आप एक ठाकुर और हम दो ठाकुर एक ठकुराइन लेके आए हैं। भक्त सुतीक्षण। हाँ, इधर कहाँ है वो? रखले हैं बांध के। अरे नहीं मारेंगे। इधर आप बुला के लेके आ। कहाँ है? बांध के लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ। ए बाबा, एक बार गद्दिया देखे बा। अरे गद्दी क्या, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाऊंगा। सौभाग्य रामचंद्र जी। तुम तन प्रभु दुराव कथनाही। तुम जानहु यही कारण आय हो। ताते तातन कही समुझाय हो। अरे गुरु बाबा, हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं और भैया लक्ष्मण जनक नंदिनी सीता 14 वर्षों तक वन का विचरण कर रहे हैं। हे गुरुदेव, अब आप हमें रात्रि विश्राम करने के लिए कोई उचित स्थान बताएं जहां हम जाकर के रात्रि विश्राम कर सकें। तुम सकल लोकपति साई। पूछहु ही मनुज की नाही। हे श्री रामचंद्र जी, आप तो सकल लोगों के पति हैं और उनके नायक हैं, तथापि आप मुझसे मनुष्य के जैसे यह प्रश्न करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यह वर मांगहु कृपा निकेता। बसहु श्री अनुज समेता। किंतु इससे पहले हे प्रभु, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ कि आप मेरे हृदय में अपने अनुज सहित वास करें। हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ से आगे चल करके एक पंचवटी नाम का अत्यंत ही रमणीक स्थान है। आप वहाँ पर अपने बंधु और श्री पत्नी समेत निवास करें।
अब हमें आप आज्ञा प्रदान करें। हे भक्ति सुदीक्षण, आप तो मेरे अनन्य भक्तों में से एक हैं। जाइए, मैं आपको अपनी चरण शरण की भक्ति प्रदान करता हूँ। श्री रामचंद्र की। गुरुजी बोलो भक्त। हे भाग्य सुदीक्षण, मैंने तो वर्षों की तपस्या की और जिस विधि को मैं प्राप्त नहीं कर सका उसको तुमने क्षण मात्र में प्राप्त कर लिया। हे सुदीक्षण, मैं गुरु तो गुरु ही रह गया और तुम मेरे चेला होकर के शक्कर जैसा काम किए हो। तो आज से ये गद्दी, ये आश्रम सब कुछ तुम्हारे नाम करके मैं ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया गुरु बाबा। जा था। पर्दा बिन्ना है।